हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी काजल चौधरी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर क्यों हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, इसकी क्या रेलेवेंस है। देखिए, एजुकेशन का पर्पस सिर्फ ये नहीं होता कि आप सिर्फ सिलेबस को कवर करें, बल्कि उन डायमेंशंस को भी एड्रेस करना होता है जो कहीं ना कहीं आप उनको लेकर कंसर्न रहते हैं। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है द रिलीजन ऑफ लव। व्हाट इज़ लव, लव एक्चुअली में होता क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं लव की बात करूँ तो मैं स्वामी विवेकानंद जी को कोट करूँगी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि लव जो होता है उसके 3 एंगल होते हैं। बेसिकली ये एक ट्रायंगल की फॉर्म में होता है, एंड ये जो 3 एंगल इसके होते हैं वो आपस में इनसेपरेबल हैं। एक एंगल को दूसरे एंगल से सेपरेट नहीं किया जा सकता। जैसे पहला एंगल है इसका, लव डू नॉट आस्क फॉर एनीथिंग इन रिटर्न। मतलब यहाँ सिर्फ आप दूसरे इंसान को सिर्फ दे रहे हैं, आप उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर यहाँ मैं एग्जांपल लूँ मदर चाइल्ड रिलेशन का, अगर कोई मदर है, उसका कोई बच्चा है, अगर उसका बच्चा बीमार हो जाता है तो वो मदर चाहेगी कि उसका बच्चा, चाहे उसकी सारी मनी वेस्ट हो जाए लेकिन उसका बच्चा ठीक हो जाए। तो दिस इज़ व्हाट ट्रू लव। क्या वो मदर अपने बच्चे से कुछ एक्सपेक्ट कर रही है रिटर्न में? नहीं, वो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही है। अगर वो करती है तो ये क्या हो जाएगा? शॉप कीपिंग। इट इज नॉट द लव। तो एनीथिंग दैट आस्क यू एनीथिंग इन रिटर्न, दिस कैन नॉट बी ट्रू लव। सेकेंड एस्पेक्ट क्या है इसका? लव नो फियर। अगर आप लव किसी से करते हैं देन इट विल ब्रेक all your fears. Getting my point? If you love someone, then it will naturally break all your fear. You cannot love the person whom you fear. So the second concept is love no fear. Here I will take the example of God. अगर आप भगवान की पूजा करते हैं और पूजा आप इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान आपको पनिशमेंट देंगे, अगर आप इस डर से भगवान की पूजा करते हैं तो वो एक ट्रू लव नहीं है आपको, ये एक ट्रू एलिजेंस नहीं है गॉड को लेकर। ये क्या है? ये सिर्फ एक फियर है। तो अगर आप पूजा सिर्फ इसलिए करते हैं कि आपको पूजा करने में उस मोमेंट में अच्छा लग रहा है, आपको उस मोमेंट में सुकून मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, देन इट कैन बी कॉल्ड एज ट्रू लव फॉर whom? फॉर गॉड। तो ये है स्वामी विवेकानंद जी का सेकंड एंगल। अगर वही मैं थर्ड एंगल की बात करूं, वो है द ऑब्जेक्ट ऑफ आर लव इज आर हाईएस्ट आइडियल। मतलब जिस इंसान से या जिस चीज से भी अगर आप प्यार करते हैं तो वो क्या है? वो आपकी हाईएस्ट आइडियल होनी चाहिए। अब यहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्यों? मान लीजिए एक मदर है, वो अपने बच्चे से प्यार करती है, लेकिन उसका बच्चा जो है वो उसका हाईएस्ट आइडियल नहीं है, वो उसके अकॉर्डिंगली इंटेलिजेंट नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली ब्यूटीफुल नहीं है, तो क्या वो लव नहीं है? तो यहां हमें समझना है कि लव ब्रेक ऑल आर बैरियर, और आर फिजिकल बैरियर और साइकोलॉजिकल बैरियर। वहां आपके द ऑब्जेक्ट यू लव बिकम्स योर हाईएस्ट आइडियल। इफ इट इज योर ट्रू लव देन द ऑब्जेक्ट बिकम्स योर हाईएस्ट आइडियल। तो यही डेफिनेशन है यहाँ आइडियल की, जिसे आप ट्रूली लव करते हैं वही आपका हाईएस्ट आइडियल बन जाएगा। और फोर्थ एस्पेक्ट इसका ये भी है दैट इन लव पर्सन ग्रो, इट स्टार्ट इनवर्ड जर्नी ऑफ पर्सन, राइट? लाइक इट विल लाइक सेल्फ डिस्कवरी फॉर एनी इंडिविजुअल। You climb your own spiritual ladder. So love helps you to grow as a human being. So this is the definition of love according to Swami Vivekanand. So thank you.